आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में 2022-23 के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी। इक्तिसादी जायजे में 2022-23 के दौरान 8 से 8.5% शरह तरक्की का तखमीना पेश किया गया। 2021-22 में हकीकी एतबार से भारतीय मईशत की शरह तरक्की 9.2% रहने का अंदाजा लगाया गया है। चुनाव कमीशन ने रोड शोज, मोटर गाड़ियों की रैलियों और जुलूस वगैरह पर पाबंदी में 11 फरवरी तक तौसी कर दी है। मणिपुर में असेंबली चुनाव के पहले मरहले और उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के लिए आज से नामजदगी पर्चे दाखिल किए जाएंगे। भारत में कोविड से बचाव के अब तक 166 करोड़ 59 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड आज अपना 46वां यौम तासीस मना रहा है। हॉकी में मस्कत में FIH खवातीन प्रो लीग के अपने पहले मैच में भारत ने चीन को 7-1 से शिकस्त दी। भारत की मर्दों की हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने साल 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड जीता है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज दिन में 11 बजे लोकसभा में माली साल 2022-23 के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी। इसके फौरन बाद बजट की नकल राज्यसभा में पेश की जाएगी। मरकजी काबीना की एक मीटिंग आज सुबह मुनक्किद होगी, जिसमें 2022-23 के मरकजी बजट को मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी मिलने के बाद वजीर खजाना पार्लियामेंट में दूसरी मरतबा बजट पेश करेंगी, जिसमें कागज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे पहले कागज के इस्तेमाल के बगैर पहली बार 2021-22 में मरकजी बजट पेश किया गया था। ये चौथा बजट होगा जो वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में पेश करेंगी। 2022-23 के बजट के लिए वजीर खजाना ने माहिरीन इक्तिसादियात, ज़राअत और खुराक को डिब्बा बंद करने की सनत, ट्रेड यूनियन, मजदूरों की तंजीमों, माली सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स, सनत, खिदमात और तिजारत, समाजी सेक्टर के अलावा बुनियादी ढांचे और आबो हवा में तब्दीली के सेक्टर समेत मुख्तलिफ फरीकों के साथ बजट से पहले कई बार सलाह मशवरा और मीटिंगें की थी। मोहतरमा सीतारमण ने बजट के लिए रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों के वज़ीर खजाना के साथ भी बजट से पहले मशवरा किया था। पार्लियामेंट में बजट पेश किए जाने के बाद ये मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। मुल्क में साल 2022-23 में अंदरूनी मुल्क मजमूई पैदावार GDP की शरह तरक्की 8 से 8.5% तक रहेगी। इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को टीके लगाए जाने, सप्लाई से मुताल्लिक इस्लाहात से होने वाले फायदों, ज़ाब्तों को सहल बनाए जाने, बरामदात में जबरदस्त इजाफे और अखराजात को मुस्तहकम करने की खातिर माली गुंजाइश की दस्तयाबी का अहम रोल रहेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल पार्लियामेंट में साल 2021-22 का इक्तिसादी जायजा पेश किया। उसमें कहा गया है कि माली निजाम मजबूत पोजीशन में होने की बदौलत आने वाले साल में प्राइवेट शोबे में सरमायाकारी में इजाफा होगा और मईशत में नई जान डालने में भी मदद मिलेगी। साल 2022-23 के लिए तरक्की का जो अंदाजा लगाया गया है वो इस कयास पर मबनी है कि आलमी वबा के ताल्लुक से मजीद कोई इक्तिसादी खलल पैदा नहीं होगा, मानसून मामूल के मुताबिक रहेगा और बड़े मरकजी बैंकों की जानिब से आलमी सतह पर रकम निकालने का अमल वसी तर बुनियाद पर मुनज़्ज़म रहेगा। पहले पेशगोई तखमीनों का जिक्र करते हुए जायजे में कहा गया है कि साल 2021-22 में हकीकी एतबार से भारतीय मईशत की शरह तरक्की 9.2% रहने का अंदाजा लगाया गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ये कम होकर 7.3% हो गई थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर अमल करते हुए आइंदा 25 सालों के लिए एक मजबूत बुनियाद तामीर करने की समत में तेजी से आगे बढ़ रही है।
आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी भारतीयों के लिए अगले 25 वर्षों के संकल्पों को आकार देने का पवित्र अवसर है। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्मनिर्भरता है। उन्होंने कहा कि इस बुनियाद से जुड़े अज़ाइम में सबसे अहम सबकी शमूलियत वाले खुद कफील भारत की तामीर है। कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने अवाम की बहबूद के लिए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और इक़दामात की सताइश की। उन्होंने कहा कि भारत हुकूमत की अनथक कोशिशों की वजह से दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई मईशतों में से एक बन गया है। जनाब कोविंद ने कहा कि हुकूमत ने पैदावार से मुंसलिक 14 कलीदी तरगीबाती स्कीमें शुरू की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये PLI स्कीमें न सिर्फ भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर तब्दील करने में मदद करेंगी, बल्कि 60 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा करेंगी। भारत की खुशहाली में MSMEs के रोल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वो भारत की मईशत में रीढ़ की हड्डी और आत्मनिर्भर भारत की मुहर्रिक साबित हुई हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद बुनियादी ढांचा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी से न सिर्फ लाखों की तादाद में नए रोजगार पैदा होंगे, बल्कि इससे कारोबार में सहूलत और इक़्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा आलमी मंजरनामे में भारत के लिए काफी मौक़े दस्तयाब हैं। कल बजट इजलास के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की माशी तरक्की, टीकाकारी की रफ्तार और मुल्क में ही तैयार किए गए वैक्सीन से आलमी सतह पर एतमाद और भरोसे में इजाफा हुआ है। ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज दिन में 10:20 से लेकर 10 बजे रात तक मरकजी बजट से मुतालिक खुसूसी दिन भर चलने वाला प्रोग्राम नश्र करेगा। इस प्रोग्राम में मुमताज माहिरीन के जरिए बजट का गहराई से जायजा लिया जाएगा। खुसूसी बजट बुलेटिन के अलावा बजट से मुतालिक लोगों के तासुरात और खुसूसी इंटरव्यूज नश्र किए जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने रोड शो, पदयात्राओं, मोटर गाड़ियों की रैलियों और जुलूस वगैरह पर आयद पाबंदी में 11 फरवरी तक तौसी कर दी है। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र ने कल दोनों चुनाव कमिश्नरों राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के हमरा खासतौर पर गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रियासतों में कोविड-19 इन्फेक्शन की मौजूदा सूरत हाल का एक बार फिर जामे जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने अब मुकर्ररा खुले मकामात पर सियासी पार्टियों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अवामी जलसे मुनक्किद करने की इजाजत देने का फैसला किया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1000 अफराद शिरकत कर सकेंगे, जबकि अभी तक 500 लोगों को ही शिरकत की इजाजत थी। इसका इतलाक सभी चुनाव मरहलों के लिए आज से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने मकासद और निशाने नए सिरे से तय कर रहा है और अब खवातीन को घरों से लेकर कारोबार तक में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन आगे आ रही हैं और मुख्तलिफ शोबों में अहम रोल अदा कर रही हैं, जिनमें टेक्सटाइल का शोबा और स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। जनाब नरेंद्र मोदी ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खवातीन से मुतालिक कौमी कमीशन के 30वें यौम तासीस के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आज खवातीन का रोल बदल रहा है और इसमें वुसअत आ रही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मणिपुर में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। रियासत में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहले में चुनाव होंगे। इसके अलावा मणिपुर में 2 मरहले वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत इस माह की 27 तारीख को 6 जिलों पर मुहित 38 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले और मणिपुर में पहले मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख
8 फरवरी है और नामजदगी पर्चों की जांच पड़ताल 9 फरवरी को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। तफसील हमारे नामानिगार से। दर्जे फहरिस्त जातों के लिए महफूज 13 असेंबली हलकों समेत 12 जिलों के 61 असेंबली हलकों में 27 फरवरी को पोलिंग के 5वें मरहले का एहतमाम किया जाएगा। 12 जिलों में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा शामिल हैं। नामजदगी पर्चे 8 फरवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं और पर्चों की जांच 9 फरवरी को की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य समेत रियासती सरकार के कई वुज़रा इस मरहले में अपने नामजदगी पर्चे दाखिल करेंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने भी रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 61 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है, जहां 5वें मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। पार्टी ने तीसरे और चौथे मरहले के लिए 4 सीटों पर उम्मीदवारों को भी तब्दील किया है। ये कासगंज, पीलीभीत और लखीमपुर जिले की निघासन और कास्ता असेंबली हल्के की सीटें हैं। बीजेपी ने भी मजीद 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव के खिलाफ करहल असेंबली सीट से मरकजी वजीर डॉक्टर एसपी सिंह बाघेल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने कल 6 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 5 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है। गोवा में एक ही मरहले में होने वाले असेंबली चुनाव के लिए अब 301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि कल नाम वापस लेने के आखिरी दिन 31 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी पर्चे वापस ले लिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सियासी मैदान में दाखिल होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रियासत में पहली बार वर्चुअल तौर पर एक रैली से खिताब किया था। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए अब कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल इस मरहले के लिए नाम वापस लेने के आखिरी दिन 62 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी पर्चे वापस लिए। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 166 करोड़ 59 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि 94 करोड़ 17 लाख से ज्यादा टीके पहले डोज के तौर पर, जबकि 71 करोड़ 17 लाख से ज्यादा टीके दूसरे डोज के तौर पर लगाए जा चुके हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड आज अपना 46वां यौम तासीस मना रहा है। 1978 में 7 सतही प्लेटफार्मों से भारतीय साहिली मुहाफिज 158 जहाजों और 70 तैयारों के साथ एक जबरदस्त ताकत के तौर पर उभरा था। मस्कत में FIH प्रो लीग के अपने पहले मैच में भारत की खवातीन हॉकी टीम ने कल चीन को 1 के मुकाबले 7 गोल से करारी शिकस्त दी। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने 2021 में अपनी कारकर्दगी के लिए साल का पुरवकार वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड जीता है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दोनों ऐवान से खिताब के साथ पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होने को पहली खबर बनाया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू, इक्तिसादी सर्वे पेश, वजीर खजाना सीतारमन ने रवां माली साल के लिए 9.2% शरह नमू का तखमीना पेश किया, जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सदर जमहूरिया के इस बयान को अहमियत दी है कि अजीम और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए सख्त मेहनत की जरूरत, खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वजीर खजाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन आज साल 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। इस खबर को भी तकरीबन सभी अखबारों ने नुमाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज पार्लियामेंट में 2022-23 के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी। इक्तिसादी जायजे में 2022-23 के दौरान 8 से 8.5% शरह तरक्की का तखमीना पेश किया गया। 2021-22 में हकीकी एतबार से भारतीय मईशत की शरह तरक्की 9.2% रहने का अंदाजा लगाया गया है। चुनाव कमीशन ने रोड शोज, मोटर गाड़ियों की रैलियों और जुलूस वगैरह पर पाबंदी में 11 फरवरी तक तोसी कर दी है। मणिपुर में असेंबली चुनाव के पहले मरहले और उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के लिए आज से नामजदगी पर्चे दाखिल किए जाएंगे। भारत में कोविड से बचाव के अब तक 166 करोड़ 59 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।